जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कोप 24 में। तो आज मैं आपको मैटरनिटी लीव मातृत्व अवकाश के बारे में बताने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मातृत्व अवकाश जो कि फीमेल एम्प्लॉय को दिया जाता है और ये मैक्सिमम 180 डेज तक दिया जा सकता है या 26 वीक तक दिया जा सकता है। 2017 से पहले ये 12 वीक दिया जाता था, जिसे 2017 के बाद 26 वीक कर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैटरनिटी लीव जो है वो सीसीएस लीव रूल 1972 के रूल 43 में इसका प्रावधान दिया गया है। तो 43 के फर्स्ट में क्या दिया हुआ है कि जो फीमेल एम्प्लॉय है उसको क्या है, फीमेल जो एम्प्लॉय है उसको 180 दिन तक मैटरनिटी लीव दी जा सकती है, वो भी लेस देन 2 सर्वाइविंग चाइल्ड पर ही मिलेगी। मतलब 2 सर्वाइविंग चाइल्ड पर उसे क्या मिलेगी, मैटरनिटी लीव मिलेगी। अब नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, नंबर 2 में जो दिया हुआ है कि जो उसे लीव सैलरी मिलेगी, मैटरनिटी लीव के दौरान जो सैलरी मिलेगी उसे वो कैसे मिलेगी। जैसे मान लीजिए इंडिविजुअल जो है मैटरनिटी लीव पर है और जिस दिन वो छुट्टी गया उससे एक दिन पहले जो उसकी सैलरी होगी वही उसको लीव के दौरान मिलेगी। ठीक है, मतलब सेम सैलरी मिलेगी उसे, जो ड्यूटी कर रहे थे उस टाइम जो उसको सैलरी मिल रही थी सेम वही सैलरी उसको मिलेगी। पर इन केस ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1948 में जो प्रावधान दिए गए हैं उस जिन पर वो लागू होते हैं, जिन फीमेल एम्प्लॉय पर लागू होते हैं, तो उसमें क्या होगा, वो कम और ज़्यादा उस हिसाब से होंगे। इंश्योरेंस एक्ट 1948 के तहत अप्लीकेबल होंगे। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रूल 3 में क्या दिया हुआ है, रूल 3 में ये दिया हुआ है कि जो मैटरनिटी लीव है नॉट एक्सीडिंग 45 डेज में आल्सो बी ग्रांटेड। किस केस में दी जाएगी, जो 45 दिन छुट्टी है वो मैटरनिटी लीव के अलावा मतलब मैटरनिटी लीव है वो 180 दिन दे होती है, पर उसके अलावा 45 डेज किस केस में मिल सकती हैं, मिसगैरेज और अबॉर्शन के केस में। ठीक है, मतलब मैटरनिटी लीव 180 दिन तो मिलेंगी, पर क्या है, मिसगैरेज और अबॉर्शन हो जाता है तो उस 180 दिन के अलावा उसको क्या है 45 दिन ये एक्स्ट्रा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब रूल 43 के 4A में क्या दिया हुआ है कि जो मैटरनिटी लीव है वो मे भी कंबाइन, किसी भी लीव के साथ क्या है ये कंबाइन की जा सकती है। ठीक है, ये मतलब जो मैटरनिटी लीव है वो किसी भी कंबाइन रूल के साथ, किसी भी लीव के साथ कंबाइन की जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रूल 4B में क्या दिया हुआ है, रूल 4B में ये दिया हुआ है कि रूल 30 और रूल 31 में जिन मेडिकल सर्टिफिकेट को प्रस्तुत करने हेतु कहा जाता है उनको प्रस्तुत किए बिना ही आप ऐसी छुट्टी जो कि आपको देय है और 2 साल से अधिक की नहीं है, मतलब जिन छुट्टियों को 2 साल से अधिक तक नहीं दिया जा सकता, उसमें क्या है वो छुट्टी और इंक्लूडिंग कौन सी, कम्यूटेटिव लीव जो कि 60 दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए और LND। ठीक है, इस प्रकार की छुट्टी जो है आपको मैटरनिटी लीव के कंटिन्यूअस में आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा दे की जा सकती हैं। ठीक है, अब रूल 5 में क्या दिया हुआ है, मैटरनिटी लीव शैल नॉट बी डेबिट। मतलब जो मैटरनिटी लीव है वो किसी भी लीव अकाउंट के से डेबिट नहीं होंगी। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, इसके रूल के अलावा और अदर क्या दिया हुआ है, FR 26B में क्या दिया हुआ है कि जैसे आप मैटरनिटी लीव पर हैं तो आपको जो इंक्रीमेंट मिलने वाले हैं सर्विस के दौरान वो आपको कंटिन्यूस मिलते रहेंगे। ठीक है, वो आपको कंटिन्यूस मिलते रहेंगे, उसमें सर्विस ब्रेक नहीं होगी और आपको कंटिन्यूस वो इंक्रीमेंट मिलते रहेंगे। अब रूल 21 ऑफ CCS पेंशन में क्या दिया हुआ है कि जो आप मैटरनिटी लीव पर हैं तो वो जो आपकी सर्विस होगी वो पेंशन के रूप में भी काउंट होगी, मतलब आपकी सर्विस ब्रेक नहीं मानी जाएगी, कंटिन्यूस एज सर्विस वो कंटिन्यूस में मानी जाएगी। ठीक है, वो पेंशन के लिए भी काउंट होगी वो सर्विस। तो इसमें क्या है, अब नेक्स्ट में क्या है, रूल 43 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन के 4 में दिया हुआ है कि अगर ज़बरदस्ती थ्रेटेंड अबॉर्शन करवाते हैं तो उस केस में आपको क्या है मैटरनिटी लीव नहीं दी जाएगी। अब रूल 43
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन 2 में क्या दिया हुआ है। अब ये क्या है, इंड्यूस्ड अबॉर्शन के केस में ये आपको मैटरनिटी लीव दे की जाएंगी। तो मैटरनिटी लीव के बारे में मैंने आपको मैक्सिमम बता दिया है। आप क्या है, इसे एक एप्लीकेशन के माध्यम से अपने कार्यालय में प्रस्तुत कर मैटरनिटी लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और किसी भी लीव के साथ ये कंबाइन की जा सकती हैं। तो आप जैसे मान लीजिए ईएल जा रहे हैं या कैसे भी जा रहे हैं, तो उस छुट्टी के साथ भी मैटरनिटी लीव आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप इन रूलों को अगर आप डीए हैं तो आप इसे अच्छी तरह से अपने एडमिनिस्ट्रेशन में इम्प्लीमेंट करेंगे और अपने एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाएंगे। या जो मैटरनिटी लीव की सुविधा लेना चाह रहे हैं, इन रूल के माध्यम से आप कार्यालय में अपनी एप्लीकेशन प्रस्तुत करके मैटरनिटी लीव का लाभ ले सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। मैं आशा करता हूँ कि जो अभी तक मैंने आपको बताया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। जय हिंद, जय भारत।